ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम् निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का जो प्रकरण चल रहा है उसमें संवर भावना का वर्णन है। संवर भावना जहाँ उत्पन्न होती है वहाँ किस तरह की विचारधारा होती है, किस तरह की मति होती है, यह बताने के लिए आचार्य आगे का श्लोक लिखते हैं। द्वारपालीव यस्योच्चैर् विचार वागुरामति हृदि स्फुरति तस्याघ भूसूतिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा। कहते हैं कि जिसकी विचार चतुरामति, जिसकी उत्कृष्ट रूप से विचार करने की मति चतुर हो जाती है, वह जो अपने अंदर किसी भी तरह का आश्रव होता है उसको भी रोकने में समर्थ हो जाता है। आश्रव को रोकने का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर विचार बताया जा रहा है, भाव बताया जा रहा है। पिछले भी श्लोकों में अगर आप ध्यान रखें तो वही बताया गया किन भावों से, किन विचारों से हम किस प्रकार के कषायों का, असंयम का, प्रमाद का या राग द्वेष का संयम संवर कर सकते हैं। वही चीज यहाँ कही जा रही है कि जो हमारी बुद्धि है वह बुद्धि ही एक द्वारपाल की तरह होती है। गेट कीपर जिस तरह से हम अपने द्वार पर खड़ा करके भीतर निश्चिंत होकर के अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही द्वारपाल की तरह अगर हमारे विचार स्थिर रहें, हमारे मन के चित्त के गेह में हमेशा द्वारपाल की तरह कोई भी बाहर की गंदी बातें प्रवेश न करें, तो आचार्य कहते हैं उस जीव के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस आत्मा के अंदर स्वप्न में भी कभी क्या ना हो, पाप की उत्पत्ति ना हो। वह व्यक्ति अपने अंदर किसी भी तरह से कभी भी पाप भाव का विचार ही न कर पाए। इतनी स्थिरता आना ही यह मन की बहुत बड़ी साधना कहलाती है। और यह साधना विचारधारा से ही बनती है। जहाँ पर विचार अच्छे होते हैं वहाँ पर भाव भी अच्छे होते हैं, और जो भाव अच्छे होते हैं तो मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि विचारों से ही भाव बनते हैं और भावों का ही मन से संबंध होता है। विचारों को हम जब भीतर की ओर फेंकते हैं तो वो हमारे भाव होते हैं। भाव जब भीतर से निकल करके बाहर आते हैं तो वो हमारे विचार बन करके आते हैं। विचार और भाव में ये अंतर होता है कि जो विचार कर रहा होता है वो विचार बुद्धि से करता है और मन तक उसको संप्रेषित करता है। जब मन में वो विचार पहुंच जाता है तो फिर वह हमारा भाव बन जाता है, हमारा स्वभाव वही कहलाता है। पहले हमें बाहर से
उन विचारों को सीखना होता है, विचारों को सुनना भी होता है, विचारों को पढ़ कर के भी उत्पन्न किया जाता है, सीख करके भी उत्पन्न किया जाता है। और इस तरह की सीख से जो विचार उत्पन्न होता है, अगर हम उसको निरंतर दोहराते रहते हैं और उसी पर अपना फोकस रखते हैं, तो वही हमारा मनोभाव बन जाता है, वही हमारे अंदर संवर का कारण बन जाता है। विचार सीख समझ से आता है, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले हमारे अंदर लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। जैसी लर्निंग होगी वैसे ही थॉट प्रोसेस होंगे, और फिर जैसे हमारे अंदर थॉट्स आते रहेंगे उसी तरीके से हमारे अंदर इमोशंस भी बनते रहते हैं। तो पहली चीज जो है, जो हम बाहर से सीख रहे हैं, जो बाहर से हम ग्रहण कर रहे हैं, और देखेंगे कि हम हर चीज बाहर से ही सीखते हैं, बाहर से ही देखते हैं, क्योंकि मन की यही टेंडेंसी होती है कि वो मन बाहर से ही हर चीज को सीखता है, बाहर से उसे सीख करके भीतर आना होता है। जबकि मन के पास इतनी भी क्षमता है कि वह भीतर से सीख करके बाहर आए, लेकिन ऐसा कम होता है। ऐसा किन्हीं किन्हीं महापुरुषों के साथ होता है, जो पहले से सीखे सिखाए होते हैं, पहले से ही जिनके ज्ञान के क्षोभसम बढ़े हुए होते हैं, जो आत्मज्ञानी कहलाते हैं, जिन्हें कुछ पहले के संस्कार इस तरह से मिले होते हैं कि उनका मन पहले से ही प्रशिक्षित होता है, तो उन्हें भीतर से सीख करके फिर बाहर आना होता है। जैसे तीर्थंकर होते हैं, उन्हें कोई बाहर से नहीं सिखाता, वो भीतर से सीखे हुए होते हैं, पिछले जन्म जन्म से वो सीखते आ रहे होते हैं। उनके पास इतना ज्ञान पहले से ही आया हुआ होता है कि वो जहाँ कहीं से भी आते हैं अपने ज्ञान का क्षयोपसम अपने साथ में लेकर के आते हैं। सम्यक ज्ञान उनके पास होता है, अवधि ज्ञान भी उनके पास में होता है, और वह अवधि ज्ञान भी स्वर्गों से वह अनुगामी अवधि ज्ञान भी लेकर के आते हैं, और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से उनका मन इतना शिक्षित हो चुका होता है कि उन्हें बाहर से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वह किसी भी तरह का ज्ञान दूसरों को देने में समर्थ होते हैं। आदिनाथ भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, किसी से शिक्षा नहीं ली, कोई भी तीर्थंकर नहीं लेते, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी। बिना शिक्षा लिए हुए भी शिक्षा देना, ये केवल तीर्थंकरों को आता है। जब कर्म भूमि का वातावरण बन रहा था, मनुष्य परेशान थे, तरह तरह से जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहे थे, तो उस समय पर उन्हें ज्ञान देने के लिए कोई और की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वयं उन आदि कुमार ने अपने ही ज्ञान से उनको शिक्षा दी कि कृषि कैसे की जाती है, तलवार से कैसे जीवों की रक्षा की जाती है, कैसे हमें लेखा जोखा करना होता है, कैसे हमें शिल्प आदि कलाएं सीखनी होती हैं, कैसे हमें व्यापार करना होता है, कैसे हमें तरह तरह की विद्याओं में प्रवीण होना होता है। ये सब चीजें उन्होंने बिना सीखे सबको सिखाई, क्योंकि ज्ञान पहले से था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। आज तो हमें बच्चे को सिखाना पड़ता है, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उसको पढ़ा करके, प्रशिक्षित करके, तब वह कुछ करने लायक हो पाता है। और एक वह युग था जब कुछ करना नहीं होता था, सब कुछ अपने अंदर होता था, दूसरों को बताने में भी इतना समर्थ होते थे कि वह दूसरों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, शिक्षण भी दे रहे हैं, और कोई उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं पड़ा। भीतर जब ज्ञान का प्रभाव होता है तो बहुत कुछ हमारे अंदर अपने आप आने लग जाता है, और वह आने के लिए हमें बाहर अगर थोड़ा सा सहारा भी लेना पड़े तो ले लिया जाता है, लेकिन आता तो बहुत कुछ अपने आप, अपने अंतर के ज्ञान के क्षोभसम से ही होता है। जब भीतर से ज्ञान आता है
भीतर से मन के अंदर विचार आते हैं, तो फिर जब वो बाहर आते हैं किसी भी तरह से, तो वही विचार फिर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होते हैं, क्योंकि वो उसके अपने ज्ञान से आ रहा है, अपनी अंतः प्रेरणा से आ रहा है, उसके अपने सम्यक ज्ञान के क्षयोपशम से आ रहा है, वह अपने कारणों से आ रहा है। इसलिए वह चीज जो उसके अंदर से आती है वह फिर दूसरों के लिए बहुत हितकारी हो जाती है, क्योंकि उसका संस्कार उसके अंदर पहले से है, उसका ज्ञान, उसकी अनुभूति उसके अंदर पहले से है, वह बाहर से नहीं लाई गई। हम आज जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक उल्टी शिक्षा की पद्धति समझना चाहिए कि हम बाहर से बच्चों को ही पढ़ाते पढ़ाते प्रशिक्षित करते हैं। एक शिक्षण होता है, एक प्रशिक्षण होता है। शिक्षण में तो हम शिक्षा देते हैं, प्रशिक्षण में हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। और जितना भी शिक्षण प्रशिक्षण की ये कला होती है, ये सब जब हम बाहर से सिखाते 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 जब थक जाते हैं, तब भी कुछ ऐसा होता है कि बहुत कम बच्चे तो सीख पाते हैं और बहुत सारे बच्चे सीख करके भी अनसीखे रह जाते हैं, क्योंकि हमने उनको बाहर से सिखाया। भीतर उनके पास में सीखने की जो एक क्षमता थी वो नहीं थी। लेकिन एडमिशन तो सबको देना पड़ता है, क्लास में तो सबको बैठना होता है, यूनिवर्सिटी खुली है तो सबके लिए एडमिशन देना ही होता है। जो भी उसमें एप्लीकेशन डालेगा, जो भी उसकी अपनी एलिजिबिलिटी रखेगा, वो अपने उसमें एडमिशन ले ही लेगा, उसको मना कौन करेगा। लेकिन सभी इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद इंजीनियर नहीं बनते, सभी डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनते। जो बन जाते हैं वो कुछ कम ही लोग होते हैं, और जो बनते हैं वो अपने ही अंदर की कुछ ऐसी उनके अंदर क्षमता होती है, वो उस क्षमता से ही बनते हैं। बाहर से आपको कितना कौन सिखाएगा। इंजेक्शन लगाना भी अगर आपको बाहर से सिखाना पड़े, किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा सर्जरी भी करना आपको बाहर से सिखाना पड़े, तो आप कभी भी बड़े ऑपरेशन करने की सीख तो प्राप्त कर ही नहीं सकते जब आपको छोटी छोटी चीजें सिखानी पड़ रही हैं। जिसके अंदर सीखने की ललक होती है वो छोटी चीजों को अपने आप ग्रहण कर लेता है, वो देख लेता है इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, बस लगाता हुआ देख लेगा, एक बार उसको लग गया तो वो लगा भी देगा किसी को। वह छोटी मोटी सर्जरी तो देख करके ही सीख जाता है कैसी की जाती है। बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाए बात अलग है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे भी सर्जरी के लिए सिखाना पड़े तो फिर वो बड़े ऑपरेशन नहीं सीख सकता। व्यक्ति के लिए एक क्षमताएं होती हैं भीतर से, उसके सीखने की एक ललक होती है, जिसके कारण से वह न जाने कब सीख जाता है, उसे खुद नहीं पता होता है। बाहर का माहौल तो उसे केवल एक सामान्य से सहयोग करता है, हाँ ये पढ़ना था, इस तरह से करना था, उसने सीख लिया, देख लिया, और अपने ज्ञान से वो सोच लेता है कि हाँ इसको पढ़ करके ऐसा होना है और इसको करके ऐसा करना है। ये जो भीतर से ज्ञान आता है यही ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, और यही ज्ञान जब हमारे विचारों में आने लग जाता है तो व्यक्ति बहुत कम पढ़ करके भी बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में अपना जीवन जीने लग जाता है। ये चीज ही बताती है कि अंदर से जो विचार हैं, अंदर से जो ज्ञान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय उसके जो हम बाहर से सीखते हैं। बाहर से सीखने के लिए केवल एक सहयोग रूप में होता है, बुक्स मिल गई, कुछ लिटरेचर मिल गया, कुछ हमें आइडिया मिल गया, हमने उसको पढ़ लिया, जान लिया, सीख लिया, और उसको बहुत जल्दी अपने काम में ले लिया, उसका एप्लीकेशन करने लग गए। ऐसा नहीं कि हमें जब पीएचडी हो जाएगी या कोई बहुत बड़ी मास्टर डिग्री मिल जाएगी तब हम उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें करना होता है तो वो शुरुआत के ही 1-2 साल में ही पढ़ना शुरू करते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं टैलेंटेड बच्चे, टैलेंट इसी को बोलते हैं। जो टैलेंट होता है वो भीतर से आता है, बाहर की शिक्षा में टैलेंट नहीं देती है, नॉलेज देती है, लर्निंग देती है। टैलेंट तो अपना व्यक्ति का खुद का होता है। जब व्यक्ति इस तरह से अपने विचारों के माध्यम से आगे बढ़ता है तभी उसका ज्ञान, उसके भाव दूसरों के काम में आते हैं। और जब ये विचार, भाव और ज्ञान सब एक साथ उसके अंदर से खुद से उत्पन्न हो रहे होते हैं
तो फिर वह किसी भी तरह से बाहर की चीजों से सीखता है, उनसे परेशान नहीं होता। बाहर की दुनिया हमें सीखने के लिए है, उनसे सीखो, जो भी कुछ मिल रहा है उससे सीखो, परेशान नहीं हो। कुछ लोग सीखते सीखते भी परेशान होते हैं। सीखने में परेशान क्यों होना? सीखना तो एक कला है, और कला, हर जो भी कला होती है उस कला में अपने आप एक इंजॉयमेंट होता है। कला उसी का नाम है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो, और आप उसी कला में इंजॉय कर पाएंगे जो आपके भीतर से उसकी पकड़ बना रही होगी कि ना, हमें इसी कला को सीखना है, चाहे वो कोई सी कला हो। अगर वो आपके ऊपर बाहर से केवल हावी हो रही है वो कला, वो बाहर से आपको केवल आपके ऊपर बोझ लग रही है, तो उससे आप ज्यादा नहीं सीख पाओगे। ज्यादातर बच्चों को हम यही नहीं सिखा पाते हैं, या यही नहीं समझ पाते हैं बच्चों के लिए कि उनके अंदर कौन सी कला है जिसको वो सीखना चाहते हैं। अगर इतना समझ में आ जाए तो हर बच्चे की जिंदगी एक बहुत अच्छी जिंदगी बने, हर बच्चे का जीवन अपने आप में यूनिक हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। भेड़ चाल में हम वही करते हैं जो पड़ोसी कर रहा होता है। जिस कॉन्वेंट स्कूल में हमने अपना रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, अपने पड़ोसियों के बच्चों को पढ़ते हुए देखा है, हमें वहीं पे उसको डालना है, वहीं पे पढ़ाना है, ये हमारी मजबूरी है। तो बच्चे का टैलेंट जो निखर करके आता है, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता, ना सोचने का, ना समझने का, और ना इस तरीके की रिस्क लेने का। इसमें रिस्क भी होती है, समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जब अपनी स्किल से आगे बढ़ता है, अपने अंदर के टैलेंट को समझ करके आगे बढ़ता है, तभी वह कुछ अच्छा बन पाता है, कोई अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में आ पाता है सामने। तो ये बात तब सामने आती है जब हम बाहर की चीजों से प्रभावित हुए बिना अपनी गुणवत्ता को निखार रहे हो। इसी का नाम संवर है। सुन रहे हो? संवर केवल कर्मों का ही संवर नहीं करना है, जो कर्म कर रहे हो वो भी अच्छे ढंग से करोगे तो संवर करके ही कर पाओगे। जो कर्मों का संवर होगा उसमें मुख्य तो यही है कि आपको सबसे पहले अपने दुख का संवर करना है, और दुख का संवर करते हुए आपको अपने कर्म करना है, क्योंकि कर्म से रहित तो तुम हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता। तो कर्म करते हुए भी हम दुख से रहित होकर के कर्म करें, दुख को रोक के रखें और कर्म करें। कोई भी कर्म करेंगे हमें कोई ना कोई परेशानी आएगी, परेशानी आती है तो उस परेशानी को परेशानी ना समझें, उससे हम सीख लें। सीखने का यही तरीका है, यूं सोच लें। क्या समझ लें? सीखने का यही तरीका है। आप किसी सीखे हुए व्यक्ति को देख करके, कोई ऊंचे लेवल पर या किसी स्टेटस पर पहुंचे हुए व्यक्ति को देख करके आप सोचते हो कि ये वहां पहुंच गया है, तो ऐसे ही हम भी वहां पर बैठ करके सुकून से सब चीजें मैनेज करें। ऐसे नहीं होता। वो जो वहां पहुंचा है वो ऐसे ही पहुंचा है, और इसी परेशानियों को पार करके पहुंचा है जो परेशानियां तुम्हारे सामने आ रही हैं। तुम्हें वो दिख रहा है, वो आज वो बहुत सुख की सीट पर बैठा है, आज वो बहुत सुकून से बैठा हुआ वहां से ऑर्डर दे रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना क्या झेलना पड़ा है। वो थोड़ी ना दिखाया जाएगा, वो थोड़ी ना उसके चेहरे पर आएगा बार बार। तो जो हमें सीखना होता है, उस सीख के साथ आगे बढ़ना होता है, तो पहले से हमें यह भी सीख लेना होता है कि सीखने का यही तरीका है। परेशानियां आ रही हैं, लोग बाधाएं पहुंचा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, तरह तरह से लोग परेशान कर रहे हैं। सीखने का यही तरीका है। सुन रहे हो? आपको अगर आगे बढ़ना है, सीखना है अगर बाहर की दुनिया से, तो बस आप सिर्फ सीखो। ये मत देखो कि हम किससे परेशान हो रहे हैं। परेशान होने लग जाओगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि सीखना एक सुकून का काम है। सीखने के लिए सुख चाहिए, परेशानी में आप कुछ नहीं सीख सकते। परेशानी तो एक आपके लिए सीख को और मजबूत बढ़ाने का तरीका होना चाहिए कि बस हाँ, परेशानियों के बावजूद भी हमने सीख लिया, उसका नाम सीख है।
तो कोई भी तरीके की सीख जब हम सीखते हैं तो इस दुनिया के बाहर के इन लोगों से सीखते हैं, बाहरी वातावरण से सीखते हैं, जो भी हमारे सामने किताबें होती हैं, जो भी कुछ भी सिखाने के हमारे सामने तरीके होते हैं, हम उनसे सीखते तो हैं, लेकिन सीख करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम दुख का संवर कर लें, दुख को रोक के रखें। दुखी हो गए, किसी भी स्टेप पर पहुंच करके परेशान हो गए, तो फिर अब आप सीख करके भी कुछ आगे नहीं बढ़ पाओ। तो हर एक चीज में सीख छिपी हुई है। सीखना तो है, विचार में चतुर बनना है। क्या लिखा ना, विचार चतुरा मति। मति कैसी होनी चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, विचार करने में चतुर होनी चाहिए, है ना। मतलब मति और विचार अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर वही मति वही बुद्धि विचार करने में चतुर हो जाती है तो वो विचार जो आएगा वो उसके अंदर अपनी उसकी योग्यता से आएगा। अन्यथा किसी किसी में तो कोई विचार आता ही नहीं है। जिसे आप बोलते हो ना आइडिया, आइडिया आ गया, आइडिया समझ आ रहा है ना। तो वो आइडिया कैसे आया, आइडिया कहां से आया, वो आइडिया आपके अंदर से ही तो आया। और जब कोई आपके ही अंदर से आइडिया आ गया और वो चीज जैसी थी उसी में कुछ अच्छा उसका इंप्रूवमेंट हो गया, तो आपको लगता है कि हाँ अपना आइडिया अच्छा था। बस शाबाशी कौन देगा तुमको अपने आप को खुद अपना ज्ञान शाबाशी देता रहता है। नहीं समझ आ रहा। आपको कोई अच्छा आइडिया आया, आपने अच्छा काम कर लिया और उस काम से फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान ने हमको शाबाशी दे दी। अब कोई दूसरा पीठ थपथपाए को जरूरी नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो ये जो हमारे अंदर होती है मति, वो मति ही जो है हमको प्रसन्न करती है। विचार चतुरा मति। संवर किससे होगा, जो विचार करने में चतुर है। विचार को क्यों रखा यहां पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वो विचार करती है। अगर हम विचार सही करने लगेंगे तो संवर भी होने लगेगा। विचार अगर हम गलत करेंगे तो पाप का आश्रय होता रहेगा, दुख होता रहेगा। तो विचार ही वो चीज है जिसे हम अपने थॉट्स कहते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर तरह तरह के आइडिया आते हैं। उसी से हम आश्रव भी करते हैं, उसी से हम संवर भी करते हैं। कर्मों का इनफ्लो भी होगा उसी से होगा, कर्मों की स्टॉपेज होगी वो भी इसी से होगी। दोनों तरीके के काम इसी से होते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने द्वारपाल को अपने सामने रख करके आप अपना काम करो। और द्वारपाल किसको बनाओ, यहां द्वारपाल नहीं लिखा है, द्वारपाली लिखा है। क्या लिखा है, हाँ, क्योंकि मति जो है वो स्त्रीलिंग का शब्द है तो यहां पर लिखा है कि जिसकी बुद्धि द्वारपाली की तरह है ना, मतलब लेडी गार्ड है वो जो बुद्धि है वो क्या है हाँ लेडी गार्ड है वो। तो वो बुद्धि को द्वारपाली की तरह अपने पास में रखो, अपने सामने रखो। और वह बुद्धि द्वारपाली की तरह अगर खड़ी रहेगी सामने, किस लिए खड़े करना है उसको, उससे कहो चीजें आनी तो है भीतर, एंट्री तो देना है, लेकिन किसको, जिससे हमको सीख रहे हो। कोई परेशान करने वाला आ रहा हो तो उसको भी खड़ा करने रखना, उसे एंट्री मत देना। द्वारपाल का काम क्या होता है, यही काम होता है ना। तो आचार्य कहते हैं यस्य उच्चैर विचार चतुरामति। उच्च ही, उच्च एक शब्द और जोड़ा, उत्कृष्ट, मतलब विचार में चतुर बुद्धि उत्कृष्ट रूप से जिसके सामने द्वारपाली की तरह खड़ी रहती है, वह आदमी, वह व्यक्ति बड़े निश्चिंतता से अपना संवर करता है। स्वप्न में भी कोई चीज उसके सामने दुर्घटना के रूप में नहीं घटती है, माने स्वप्न भी उसको कभी खराब नहीं आते हैं, इतनी बुद्धि उसकी चतुर हो जाती है। स्वप्न में भी वह कभी भी गलत विचार नहीं करेगा, गलत कुछ नहीं होएगा उसके साथ। ऐसा उसका अभ्यास धीरे धीरे बनता जाता है। और जैसा ऐसे होने लग जाता है तो आचार्य कहते हैं हृदय स्फुरति तस्या, उसके हृदय में इस तरह की यह घटना स्वयं स्फुरित होने लग जाती है। उसके हृदय में यह अच्छी घटना है, स्वप्न में भी नहीं, मतलब कोई बुरी घटनाएं होती हैं, स्वप्न में भी अच्छी घटनाएं आएंगी। और उसके हृदय में इस तरीके का जो एक संवर के लिए द्वारपाल खड़ा हुआ है, वो क्या है, उसकी अपनी
विचार करने में चतुर बुद्धि, बस इसी को द्वारपाल बनाओ। मन अपना है, संसार में सब कुछ है, और संसार में दुख के आश्रव के भी कारण है, सुख के आश्रव के भी कारण है। दुख के आश्रव के कारणों को रोको, मन से कहो उतना ही विचार करो, उतना ही सोचो जिससे कि मन दुखी ना हो। इतना चतुर मन होगा तभी आप अपने आप को दुख से बचा पाओगे, नहीं तो दुख तो बहुत जल्दी आ जाता है। किसी भी तरह की थोड़ी सी भी आशंका भी हो जाए कि ऐसा होने वाला है तो मन दुख से घिर जाता है। नहीं समझ आ रहा है? कैसी आशंका? कुछ भी तरीके की आशंका भी हो जाए, शरीर है तो रोगों की आशंका हो जाए, मन दुख में घिर जाएगा। बिजनेस है, कोई थोड़ा सा कोई ऐसा एक्ट आ जाए गवर्नमेंट का, या कोई थोड़ा सा कोई नए कानून आ जाए, या कोई थोड़ा सा अपने बराबर में दूसरा बिजनेसमैन खड़ा हो जाए, तो मन आशंका से घिर जाता है, दुख की आशंका से। नहीं चाहते हुए भी घिर जाएगा। आप कितनी कोशिश करोगे तो भी आपका दिमाग में भारीपन आ जाएगा। आप जहां दुकान कर रहे हो, बगल में अगर कोई दूसरा दुकान डाल देता है, आपका मन चिंता किए बिना रहेगा नहीं। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जिसकी सेलिंग आप कर रहे हो, वही प्रोडक्ट दूसरा भी कोई बिजनेसमैन सेल करने लग गया, तो आपके अंदर आशंका आ ही जाएगी, मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए। ये बहुत बड़ी आशंका है, समझ आ रहा है? और ये आप कितनी कोशिश करोगे रुकेगी नहीं। आपका मन उसमें जो लगा हुआ है वह अपने आप तरह तरह के और विचार, मान लो वो तो थोड़ा सा उसने एक शुरुआत की थी, आपने तो बहुत सोच लिया उसकी दुकान इतनी चलेगी तो वो उसके इतने ग्राहक आएंगे, वो इतना बड़ा फर्नीचर लगवा रहा है दुकान में, इतना शोकेस लगवा रहा है, तो इतना माल लाएगा, उसकी यहां से भी माल आएगा, वहां से भी जाएगा, उसका बहुत बड़ा जो है ग्रुप है, सर्कुलेशन है, ये है वो है। आप सब सोचते जाओगे और आपका दिमाग भारी होता जाएगा, बचा नहीं पाओगे अपने आप को। अगर आपके अंदर दूसरी किसी भी प्रकार की आशंका से मन घिरता है, तो उस समय पर आपको अपने विचारों की दृढ़ता इतनी बना के रखनी पड़ेगी कि वह किसी भी तरह की आशंकाओं से विचलित ना हो। ये छोटा काम नहीं है। छोटा काम तो यह है कि जैसे ही बगल की दुकान का किसी का बैनामा हुआ और आपको पता पड़ा, तो यह छोटा काम है कि आपके ऊपर दुनिया की चिंता सवार होगी। अभी वहां कुछ शुरू नहीं हुआ। अगर यह भी पता हो कि 3 महीने बाद शुरू होना है, तो 3 महीने तक तो तुम्हारा दिमाग चलेगा ही नहीं। जो चल रहा है उसमें भी नहीं चलेगा। सुन रहे हो? तो ये क्या हो रहा है आप सोचो। अभी तो कह रहे थे हम संवर करेंगे, संवर करेंगे, अब करो संवर। किसका संवर करना? जो भी बाहर से आशंकाएं आ रही हैं, बाहर से दुख आ रहा है, उसको रोको, अंदर मत आने दो। महाराज वो पता नहीं कहां से आ जाता है, मन उसी में लग जाता है, दिन भर वही विचार चलता है, उसी की चिंता पड़ी रहती है। ये बगल वाला क्या कर रहा है, ये बगल वाला क्या कर रहा है। थोड़ी सी भी कहीं उसके दुकान पर कुछ आहट होती है, कुछ होता है, तो लगने लग जाता है कि इसकी दुकान चलने वाली है, इस बार दीपावली पे तो ये दुकान खोल ही देगा। समझ आ रहा है ना? बस ये जो आशंका है, ये आशंका ही आपको परेशान हद से ज्यादा कर देती है। समझ आ रहा है? एक उदाहरण दे रहा हूं। जो बिजनेसमैन है उनको बिजनेस की संबंधी आशंकाएं होती हैं, जो जॉब करते हैं उनको अपनी जॉब की भी आशंकाएं होती हैं, जो किसी भी तरीके से अपनी फैमिली में रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें अपने रिलेशन से भी कई तरीके की आशंकाएं होती हैं। कई तरीके के लोग जिनके लिए थोड़ी सी भी कुछ बीमारी आ जाती है तो उस बीमारी में भी कितना सोच जाते हैं, जितना नहीं भी होता है उससे भी ज्यादा हम सोचते हैं। नहीं समझ आ रहा? थोड़ा सा भी अगर हमारे लिए कहीं मान लो हार्ट में थोड़ा सा दर्द हो जाए, समझ आ रहा है ना, तो सीधा क्या समझ में आएगा? हाँ, कि बस अटैक तो नहीं आया। कभी कोई गैस भी फंस जाए, थोड़ी सी भी जो है ना
दर्द भी हो जाए तो सीधी आशंका क्या होती है? हाँ, कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कुछ छेद तो नहीं हो गया, कि कहीं अटैक तो नहीं हो गया। मतलब मन इतना ज्यादा आशंकाओं से डरता है कि वह इतना ज्यादा सोच जाता है कि कई बार उन आशंकाओं के कारण से भी नुकसान हो जाता है। होना जाना जो है वो तो होना है। सामने वाला कोई अपना काम कर रहा है, आप उसके लिए कितना रोक पाओगे? करेगा वो। समझ आ रहा है? धीरे धीरे आप देखोगे कि जब वो करने भी लगेगा तो भी आप एडजस्ट कर रहे हो, तो भी आप उसके साथ कर पा रहे हो, कर लोगे। लेकिन अगर आप परेशान होना शुरू कर दिए, पहले से ही बहुत परेशान हो गए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़े बड़े टेंशन है लोगों के लिए। सुन रहे हो? हैप्पी दिवाली कहते तो हैं लोग लेकिन वो दिवाली कईयों के लिए ना सौरो दिवाली भी होती है। हाँ, कह नहीं पाता आदमी, अपने मन की बात कैसे बताए किसी को। समझ आ रहा ना? तो हैप्पी तो है, लेकिन वो हैप्पी के साथ में होए तब हैप्पी दिवाली होती है। हम एक तरफ ये भी कहते हैं बधाइयां हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभ दिवाली, हैप्पी दिवाली, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आप को खुश रख रहा है, हम कई बार उसके ही तरीकों से दुखी भी होते हैं। तो दीपावली के लिए भी आपको ये देखना है कि हमारी दीपावली अच्छी बने, अच्छी हम भावनाओं के साथ उसको आगे बढ़ाएं, और जो हम करते आ रहे हैं उसमें भी कुछ और अच्छा करने की कोशिश करें। आपको हमने बताया था कि अगर आप इस बार दीपावली के लिए अपना भाव बना रहे हैं, तो आप ये देखें कि दीपावली पर मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो है श्री भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, सुबह के समय पर। शाम को गौतम गढ़धर जी का ज्ञान कल्याणक। और इन्हीं सुबह और शाम को अगर हम अच्छी तरीके से मनाएं तो हमारी दीपावली इसी बात पर फोकस करनी चाहिए कि हमें उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की भक्ति और उन्हीं के हमें गुण स्मरण के साथ में अपना यह दिन पूरा का पूरा निकालना चाहिए। दुनिया की बातें हमें दूसरी कम करनी चाहिए। पटाखे हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब चीजें हमें कम करनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से कोई भी आप आराधना करना चाहते हैं तो आपके अंदर यही भाव आना चाहिए कि हम वर्धमान भगवान के मोक्ष के दिन हम भगवान की पूजा करें, भगवान की आराधना करें। लोग न जाने क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या लाते हैं, कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छी योजना इस बार बना करके दी है, उसको भी आप एक बम्पर ड्रॉ की तरह देख सकते हो। समझ आ रहा है? क्या बताया था कि आप अपने घरों में एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, वर्धमान स्तोत्र, उसको आप अपने घरों में ताम्रपत्र के रूप में जो बन रहा है उसको अपने घरों में रखने की कोशिश करें, और उसी के माध्यम से जो है आप पढ़ सकें। तो वर्धमान स्तोत्र को पढ़कर के वर्धमान भगवान के प्रति अपनी भक्ति लाएं। बहुत सी चीजें आप खरीदते हैं, इस बार आप जो है इस चीज को अपने घर में, मंदिर जहां आपके घर में, पूजा का स्थल जहां आपके घर में है, उस अलमारी में, उस टेबल पर आप इसको रख करके आप देखो क्या होगा। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको अगले वर्ष तक अनुभूति में लाना है। वह आपके लिए कितना मंगलकारी है, क्या उससे आपको लाभ मिल रहा है, ये आप देखोगे कि आपके अंदर पहले भगवान की भक्ति का भाव आना चाहिए। सुबह हो, शाम हो, कभी भी आप उसको अपने लिए उपयोग में भी ला सकते हो, और उसको केवल रख कर के भी रखोगे तो भी वो आपके लिए मंगलकारी होगा। सुबह वर्धमान स्तोत्र का विधान करो, पूजा करो, इस तरह से आराधना करो। शाम को गौतम गढ़धर भगवान की स्तुति करो। एक संयोग से इस लॉकडाउन में मैंने अभी आपको बताया नहीं, आज पहली बार बता रहा हूं, एक प्राकृत में शतक बनाया है। समझ आ रहा है? धम्मपह जिसका नाम है, माने धर्मपथ, बस, है ना। उस शतक में एक गौतम गढ़धर की भी स्तुति है, 8-10 छंदों में। हो सका तो उसी स्तुति को इस बार आपको शाम को, मतलब उसका वाचन भी करूंगा, और जो गौतम गढ़धर के जो मंत्र हैं, जो रिद्धि मंत्र हैं, उन मंत्रों के साथ शाम को वाचन करके आपकी उस दीपावली के लिए, आपके लिए अनुकूलता उत्पन्न करूंगा।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।